गुड मॉर्निंग बेटा। हम बेटा पढ़ रहे थे पाठ शब्द विचार पाठ 2 4। तो उसमें हमने पढ़ लिया था शब्द किसे कहेंगे, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। उसमें हमने शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया। 4 प्रकार से है, स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हमने बेटा कर लिया था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण या शब्द के कितने भेद हैं, वो है बेटा 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये चारों हमने कर लिए थे, पूरा हमने पढ़ लिया था और आपको क्वेश्चन आंसर हमने लिखने दे दिए थे। उसके बाद है बेटा रचना के आधार पर, ये है बेटा वो तत्सम शब्द और ये तद्भव शब्द है जो संस्कृत भाषा में ये प्रयोग होते हैं और इससे बदला हुआ रूप तद्भव शब्द हिंदी में प्रयोग हम कर रहे हैं। सारे तत्सम और तद्भव शब्द हैं, तो इनको आप एक बार याद कर लेना। उसके बाद दूसरा है बेटा रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर बेटा शब्द के 3 भेद माने गए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ मतलब जो शुरू से पुरान बिल्कुल उसका अर्थ है वो जड़ हो गया है, उसके अलावा उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्द बेटा वो होंगे जो शब्द अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं तथा उसके खंड करने पर भी उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वो शब्द रूढ़ कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों का मूल शब्द भी कहते हैं, यानी कि वो मूल अर्थ उनका वही होता है और कोई अर्थ उसका हम निकालें तो निकल नहीं सकता। जैसे गाड़ी, सेना, पुस्तक, छोटा, बैल, लड़का, बेटा, पुष्प, पानी आदि, ये जो शब्द हैं इनका कोई और अर्थ नहीं होता, तो ये रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द बेटा 2 शब्दों के मेल से बना है। यौगिक मतलब 2 का जोड़, योग करना। यौगिक जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों में प्रयुक्त दोनों शब्द अर्थवान होते हैं, अर्थात जब हम 2 शब्दों को जोड़ें तो दोनों ही शब्दों का अर्थ होना चाहिए। ये नहीं कि एक का अर्थ और दूसरा उसका कोई अर्थ नहीं हो, तो वो यौगिक शब्द नहीं होगा। जैसे सुंदर, सुंदर प्लस में वन बन गया सुंदर वन, ठीक है। राज प्लस में महल, राजमहल। सेना प्लस में पति, सेनापति। पुस्तक प्लस में आलय, पुस्तकालय। देखो वन का भी अर्थ है, सुंदर का भी अर्थ है, सेना का भी अर्थ है और पति का भी अर्थ है। पुस्तक का भी अर्थ है और आलय का भी है। पुस्तक मतलब पुस्तक, आलय मतलब घर। राज मतलब राजा, महल मतलब महल, राजा का महल। रसोई मतलब रसोई और घर मतलब घर, इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटा योग और रूढ़। योग मतलब 2 के योग से तो बना हुआ है, लेकिन रूढ़ है मतलब उसी का अर्थ केवल एक ही अर्थ दे रहा है और अनेक अर्थ नहीं देता हो, वो होता है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्दों के मेल से तो बना होता है, लेकिन उसका अर्थ है वो रूढ़ होना चाहिए। उसका अर्थ वो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए या कोई विशेष वस्तु के लिए उसका हम प्रयोग करते हों। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष या परंपरागत अर्थ देते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, पीताम्बर, जलज आदि। अब बेटा लंबोदर कहते हैं जिसका लंबा पेट हो, पीताम्बर कहते हैं जो पीला वस्त्र धारण करता हो या पीले वस्त्र पहनने वाला हो, जलज कहते हैं जो पानी में पैदा हो। तो पानी में तो काफ़ी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, अनेक जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, लेकिन जलज जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही बेटा पीताम्बर शब्द है पीला वस्त्र धारण करने वाला, तो कोई भी व्यक्ति पीले वस्त्र धारण करता है, लेकिन सबको हम पीताम्बर नहीं कहते। तो पीताम्बर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, श्री कृष्ण भगवान के लिए। इसी प्रकार से बेटा लंबोदर है, लंबोदर का मतलब होता है जिसका पेट लंबा हो या पेट मोटा हो, उसको लंबोदर बोलते हैं। लेकिन ये लंबोदर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, भगवान गणेश के लिए। तो ये जो शब्द हैं ये योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसके बाद अगला है बेटा अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 8 प्रकार से किया गया है। उसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, द्विरूप शब्द, युगम, ध्वन्यात्मक, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। इनका हम क्या करेंगे, इनके अध्याय बनते जाएंगे। पर्यायवाची भी करेंगे हम, विलोम शब्द भी करेंगे, अनेकार्थी शब्द भी करेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी करेंगे। क्योंकि
अलग अलग चैप्टर बनते जाएंगे और इनके अध्याय पाठ हैं वो बन जाएंगे। अगला है बेटा प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं, एक तो विकारी और दूसरा है अविकारी। अब है विकारी के फिर भेद हो गए। विकारी शब्दों को चार उपभेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों को चार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। इनका हम आगे अलग अलग अध्याय बनते जाएंगे तो हम इनका अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है बेटा, इतना तो था हमारा ये पाठ। अब है हमारे अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न साथ के साथ आप बनाते रहना, पीछे आपने बना लिया था। अब अगला प्रश्न ये बन जाएगा आपका, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये तीनों की आप डेफिनेशन लिख देना। ठीक है बेटा। उसके बाद है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों का 8 भेद हैं, ये आपको लिख देने हैं। उसके बाद है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। अविकारी को 4 भेद और विकारी के भी 4 भेद, इनके हमें नाम लिख देने हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ठीक है बेटा। अब है बेटा शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हो गया है। स्रोत की दृष्टि से वाक्य के शब्द के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित 4 भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। शब्द कब पद बन जाता है? जब शब्द व्याकरणिक नियमों में बन जाता है तब वो पद बन जाता है। यौगिक और योग रूढ़ शब्द में क्या अंतर है? यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 शब्दों के तो योग से बने होते हैं, लेकिन प्रत्येक का अर्थ अलग अलग होता है। और योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्दों के मेल से तो बने होते हैं, लेकिन उनका कोई खास विशेष परंपरागत क्या होता है? अर्थ होता है, जो केवल एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हम करते हैं। ये था बेटा आपका अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो आप इनको अपनी नोटबुक में एक बार लिख लेना। उसके बाद ये आपका अभ्यास कार्य आ गया, ये आप खुद भरना। उसके बाद में लास्ट में आपको इसके मैच करने के लिए आपको उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास भेज दूँगी। धन्यवाद।